तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम तय कर दिया है। जितनी आनी थी लिस्टें वो सब नाम जो है इस वक्त जारी हो चुके हैं। आपको बता दें, नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से ओम गोपाल रावत को टिकट दिया गया है। जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस की सदस्यता आज ग्रहण कर ली थी और अब ओम गोपाल रावत को नरेंद्र नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा जो बड़ा अपडेट इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है वो ये कि डोईवाला सीट से प्रत्याशी को बदला गया है। डोईवाला से गौरव चौधरी को टिकट दिया गया है मोहित उनियाल की जगह पर। तो लिस्ट में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ मोहित उनियाल। गौरव चौधरी को डोईवाला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्वालापुर सुरक्षित सीट पर भी टिकट जो है वो चेंज किया गया है। यहां पर रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। इससे पहले बरखा रानी का नाम अनाउंस कांग्रेस के द्वारा किया गया था, लेकिन अब यहां पर रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। रुड़की से अगर हम बात करें तो रुड़की से यशपाल राणा को टिकट दिया गया है। हरिद्वार ग्रामीण से ये एक बड़ा नाम यहां पर सामने आ रहा है, हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत को। हरीश रावत की पुत्री अनुपमा रावत को हरिद्वार रूरल सीट से टिकट कांग्रेस ने दिया है। चौपट्टा खाल से तमाम तरह की चर्चाएं थी कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहां पर भी एक चौंका देने वाला नाम सामने आया है केसर सिंह नेगी का। केसर सिंह नेगी को चौपट्टा खाल से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जो बड़ी बात, जो बड़े अपडेट इस कांग्रेस की लिस्ट में सामने आए हैं वो ये कि सल्ट विधानसभा सीट से रणजीत रावत को टिकट मिला है। सल्ट विधानसभा सीट से रणजीत रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और एक सबसे बड़ा अपडेट कांग्रेस की पूरी लिस्ट में, लाल कुआं सीट से अब हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। लाल कुआं पर संध्या डलाकोटी को कांग्रेस ने टिकट दिया था। हरीश चंद्र दुर्गापाल जो है वो बगावत कर रहे थे, लेकिन अब रणजीत रावत जो कि रामनगर से बगावत कर रहे थे उन्हें सल्ट दिया गया है और लाल कुआं हरीश रावत को दिया गया। तो हरीश रावत अब लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ेंगे। काला डुंगी से महेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे, जो कि महेश शर्मा पिछले एक लंबे समय से यहां पर चुनाव की तैयारी अपनी कर रहे थे और अब उन्हीं का नाम काला डुंगी में फाइनल किया गया। इससे पहले महेंद्र पाल सिंह का नाम काला डुंगी से तय हुआ था, लेकिन अब ये सीट भी बदल दी गई है और कांग्रेस की तरफ से अब महेंद्र पाल सिंह रामनगर से चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से कांग्रेस के ये सभी नाम यहां पर फाइनल होते हैं। तो इस लिस्ट में अगर हम बात करें 4-5 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बाकी सीटों पर, क्योंकि 5 सीटों पर प्रत्याशियों को इधर से उधर किया गया है और एक आधे का टिकट भी यहां पर काटा गया है। तो डोईवाला विधानसभा सीट पर जो सबसे बड़ा अपडेट, डोईवाला विधानसभा सीट पर मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी को यहां से टिकट दिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट इस कांग्रेस की लिस्ट में। और चौंका देने वाले कुछ नाम, हरीश रावत जो कि रामनगर से चुनाव लड़ने वाले थे, हरीश रावत की सीट को यहां से बदल दिया गया है। हरीश रावत अब लाल कुआं सीट से अपना चुनाव लड़ेंगे और यहां से हरीश रावत का नाम बदल दिया गया। तो ये एक बड़ा अपडेट यहां पर इस वक्त सामने आ रहा है, इस कांग्रेस की लिस्ट से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। जो लिस्ट है वो भी आपके सामने इस वक्त चल रही है, कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा। तो कांग्रेस की इस लिस्ट में नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब से कुछ ही देर पहले लगातार, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लगातार खबरों पर नजर बनी हुई है। देर रात हो चुकी है, 12 बजने को, लेकिन उसके बावजूद भी जो लिस्ट है वो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से ओम गोपाल रावत को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। ओम गोपाल रावत नरेंद्र नगर की सीट पर अब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। डोईवाला विधानसभा सीट पर जो एक बड़ी चीज देखने को मिलेगी, यहां से प्रत्याशी को बदल दिया गया। गौरव चौधरी को टिकट दिया गया है मोहित उनियाल की जगह पर। आज से एक दिन पहले मोहित उनियाल का टिकट जो है वो यहां से फाइनल किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस ने यहां पर अपना टिकट बदल दिया है। जो खबरें हम आपको दिखा रही थी, कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का बदलाव हो सकता है, वो बातें सच साबित होती हुई नजर आई और डोईवाला सीट पर कांग्रेस ने अपना टिकट बदल दिया है। गौरव चौधरी को डोईवाला सीट पर टिकट दिया गया है, ये नाम सामने आया है। ज्वालापुर की सुरक्षित सीट पर भी टिकट कांग्रेस ने बदला है। यहां पर बरखा रानी को इससे पहले टिकट दिया गया था, लेकिन अब ज्वालापुर सुरक्षित सीट पर
रवि बहादुर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये भी एक बदलाव कांग्रेस की इस लिस्ट में नजर आया। रुड़की से अगर हम बात करें तो रुड़की से यशपाल राणा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यहां पर क्योंकि प्रदीप बत्रा मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, तो यहां पर भी कांग्रेस को मजबूत प्रत्याशी चाहिए था। तो यशपाल राणा के रूप में यहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है। तो अब इसके अलावा आगे हम और अगर बात करें तो हरिद्वार ग्रामीण से, जहां पर पिछली बार हरीश रावत चुनाव लड़े थे दूसरी सीट से अपनी, हरिद्वार ग्रामीण से जहां के विधायक इस वक्त उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद। तो स्वामी यतीश्वरानंद के सामने अनुपमा रावत चुनाव लड़ेंगी। तो ये भी एक बड़ा अपडेट इस लिस्ट में सामने निकल करके आया है। इसके अलावा हरक सिंह रावत इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे चौबट्टेखाल सीट से, जो तमाम तरह की अटकलें थी। तो चौबट्टेखाल से केसर सिंह नेगी को कांग्रेस ने अपना टिकट दिया है। साथ ही सल्ट विधानसभा, अब रामनगर, सल्ट, लाल कुआं, कालाडूंगी, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि सल्ट सीट से रंजीत रावत, जो कि रामनगर सीट पर हरीश रावत का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि वो रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, हरीश रावत के खिलाफ लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे, वो अब सल्ट विधानसभा सीट से अपना चुनाव लड़ेंगे और रणजीत रावत का नाम सल्ट विधानसभा के लिए फाइनल किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो लाल कुआं से हरीश रावत, कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के चीफ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत, जिनका टिकट रामनगर से फाइनल किया गया था, वो टिकट बदल चुका है। हरीश रावत अब लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां पर संध्या डालाकोटी को टिकट दिया गया था और यहां पर भी विरोध देखने को मिल रहा था। हरीश चंद्र दुर्गापाल यहां से लगातार विरोध कर रहे थे संध्या डालाकोटी का, लेकिन अब संध्या डालाकोटी का टिकट काट दिया गया है। अब लाल कुआं की सीट पर हरीश रावत खुद चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट इस लिस्ट को लेकर के। लाल कुआं सीट पर हरीश रावत अब खुद चुनाव लड़ेंगे। कालाडूंगी सीट पर महेश शर्मा को टिकट दिया गया है महेंद्र पाल सिंह की जगह। महेंद्र पाल सिंह को इससे पहले यहां पर टिकट दिया गया था कालाडूंगी सीट पर, जहां पर बंशीधर भगत बीजेपी के हैं। यहां पर महेश शर्मा को टिकट अब दिया गया है। इससे पहले महेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया था। महेश शर्मा और उनके समर्थक लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि टिकट यहां से महेश शर्मा को दिया जाना चाहिए, क्योंकि महेश शर्मा एक लंबे समय से यहां पर तैयारी कर रहे थे और अब यहां से महेश शर्मा को ही टिकट दिया गया है। यहां से महेंद्र पाल सिंह को इससे पहले टिकट दिया गया था। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा चेंज इस कांग्रेस की लिस्ट में सामने आ रहा है वो रामनगर सीट को लेकर के है। महेंद्र पाल सिंह, जिनको इससे पहले कालाडूंगी में टिकट दिया गया था, उनको शिफ्ट कर दिया गया है अब रामनगर में, जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे थे। तो यानी कि रामनगर से अब ना तो हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे, रामनगर से अब ना ही रणजीत रावत चुनाव लड़ेंगे। रणजीत रावत जाएंगे सल्ट, हरीश रावत जाएंगे लाल कुआं और रामनगर की सीट पर चुनाव लड़ेंगे महेंद्र पाल सिंह, जो कि इससे पहले कालाडूंगी अपना चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो विधानसभाएं हैं ये आसपास की विधानसभाएं हैं और इसीलिए कांग्रेस ने इनमें भी अब बड़ा चेंज कर दिया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की ये तीसरी लिस्ट जो है ये भी अब जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कंफर्मेशन 11 नरेंद्र नगर विधानसभा सीट से ओम गोपाल रावत, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। डोईवाला से टिकट बदला गया है। मोहित उनियाल की जगह गौरव चौधरी को यहां से अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। ज्वालापुर से रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। यहां से बरखा रानी इससे पहले कांग्रेस की प्रत्याशी थी, तो ज्वालापुर पर भी टिकट को बदला गया है। रुड़की से यशपाल आर्य को टिकट दिया गया है। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को टिकट दिया गया है। चौबट्टेखाल से केसर सिंह नेगी को टिकट दिया गया है। सल्ट से रंजीत रावत को टिकट दिया गया है। लाल कुआं से हरीश रावत को टिकट दिया गया है। संध्या डालाकोटी की जगह हरीश रावत लाल कुआं सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कालाडूंगी से महेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे महेंद्र पाल सिंह की जगह। रामनगर से महेंद्र पाल सिंह चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत की जगह। तो ये परिवर्तन किया गया है। कांग्रेस की जो आखिरी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और रात को करीब 12 बजने को है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की खबरें आप तक हम लेकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हरक सिंह रावत 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
उनका नाम किसी भी सीट पर कांग्रेस ने फाइनल नहीं किया है और हरक सिंह रावत 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हरीश रावत ने अपनी बेटी को जो है टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल की है। अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण सीट से जो है वो कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। हरिद्वार ग्रामीण सीट से यानी कि हरिद्वार रूरल सीट से अनुपमा रावत कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा अभी क्योंकि इसमें टिहरी की सीट बची हुई है, टिहरी सीट पर अभी भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो टिहरी की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा वो कल जो है स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगे। टिहरी की सीट पर क्योंकि किशोर उपाध्याय को बीजेपी से टिकट दिया जा सकता है, बीजेपी में किशोर उपाध्याय कल शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वहां पर किसको अपना कैंडिडेट बनाती है? क्या धन सिंह नेगी कांग्रेस में आ जाएंगे? जिस तरह की खबरें हमारे पास हैं कि किशोर उपाध्याय अगर बीजेपी में जाते हैं तो फिर कांग्रेस किसको वहां पर टिकट देगी, क्योंकि वहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो दिनेश दनाई है। लेकिन कांग्रेस वहां पर किसको अपना टिकट देती है, किसको वहां पर उम्मीदवार उतारती है, अगर उतारती भी है या नहीं उतारती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ये इस वक्त जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से अपनी जो लिस्ट है उसको जारी किया गया है, लेकिन इस लिस्ट में अभी भी टिहरी विधानसभा सीट पर पेंच फंसा हुआ है और टिहरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी पेंच फंसा हुआ है। वहां पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया और अब जो है कांग्रेस की तरफ से भी जो ऐलान किया गया है उसमें भी टिहरी विधानसभा सीट का जिक्र नहीं है। तो ये कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है कांग्रेस के द्वारा। इसमें टिकट कुछ बदले गए हैं, कौन कौन से टिकट बदले गए हैं वो भी हमने आपको बताया, किन किन नए प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है वो भी आपको बताया। तो ये उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की स्थिति, कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। एक सीट इसमें टिहरी की सीट है जिसका अनाउंस होना अभी भी बाकी है और बीजेपी की तरफ से 2 सीटें जिसमें कि डोईवाला और टिहरी की सीट अनाउंस होना अभी भी बाकी है।